पिछले दिनों किसने क्या दगा दिया है ये आपके सामने में। मेरी ये ताकत नहीं कि मैं किसी से बदला लूं, लेकिन आपके अगर एतमाद के साथ किसी ने धोखा किया है तो बदला लेने वाले मालिक आप हैं। आज कौन है लीडर? कौन है लीडर? मां के पेट से कोई जन्म नहीं लेता। अवाम जिसे इज्जत दे देती है वो लीडर बन जाता है, अवाम जिससे इज्जत छीन लेती है वो खाक पर आ जाता है। आपने अगर इंसाफ और उम्मीद की बुनियाद पर किसी को इज्जत दी है और आपके साथ दगा किया है तो इंसाफ करने वाले भी आप होंगे। हम अपने उन भाइयों से जो पार्टी के फैसले से नाराज हैं, मैं उनसे भी पैगाम देना चाहूंगा कि हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बड़े मकसद की लड़ाई में हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है उस फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए अगर पार्टी से आपका रिश्ता है। आज जो ये रमक देख रहे हैं, ये जो पेशानी पे चमक देख रहे हैं, यकीनन MIM के दीवानों और मतवालों की इसमें बड़ा खून लगा है। और आपसे हम समझते हैं एक नए अंदाज की सियासत का आप आगाज करेंगे ताकि सीमांचल की तारीख बदले और हमारी नस्लों को फायदा मिले। एक वाकया मैंने कई जगह सुना, इख्तिसार में सुना देता हूं। एक बड़े घर की बहू थी, बच्चा उनका रो रहा था और बच्चा बहल नहीं रहा था। नौकर को उसने दिया कि जाओ फूल की क्यारी की तरफ। उसने फूल की क्यारी में बच्चों को घुमाया, रंग बिरंगे फूल दिखाए, बच्चा बहल नहीं रहा था। कहा खिलौने दो, खिलौने उठा के बच्चा फेंक रहा था। उस नौकर ने देखा कि दुबली पतली बिल्ली तालाब के नजदीक खड़ी है। उसने उसे गले में रस्सी लगाया और बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, जब बिल्ली को डुबाने और उठाने लगा तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। अब इस बहू की आदत हो गई कि जब भी उनका बच्चा शरारत करता, अब बच्चों को खिलौना देने की बात नहीं कहता बल्कि अपने नौकर से कहता जा बिल्ली को जरा डुबा, बच्चा बहल जाएगा। यही NRC के जमाने, CA के जमाने में तहरीक चल रही थी और उस बिल को भी अगर चाक किसी ने किया था, दूसरा किसी ने नहीं किया था, बल्कि उस बिल को भी, काले बिल को भी चाक करने का काम किया था तो सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया था। और इस काले कानून को भी चाक करके वो सिर्फ कागज को चाक नहीं करना था बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंदों को हिम्मत दिलाना था कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोदी सुन ले के मुसलमान झुकता है, फकत अल्लाह के आगे तुम्हारे काले कानून के सामने हम नहीं झुक सकते। इस काले कानून की खराबी क्या होगी? CA के जमाने में अररिया से पश्चिम राशिद भाई गवाही देंगे, एक झगड़ा हुआ दलितों के यहां। क्या हुआ? जब पंचायती भी नशा उतर गया तो कहा क्या कहिए मालिक, अपनी जबान में बोला, हम लोग बिला वजह के दोनों भाई लड़ गए। कहा कि क्या हुआ रे? मालिक बोलते हुए शर्म आती है, बोला बोलो क्या हुआ, पंचायती तो करनी है। कहा मालिक शहर से कुछ लोग आए थे और हम लोगों के कान में बात सुनाए थे, ये जो CA का काला कानून है, मिर्ची लगाई गई है, ये मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगाने का है और जब बांग्लादेश चला जाएगा तो ये जमीन तुम लोगों की, मकान तुम लोगों का हो जाएगा। मालिक हम लोग समझे कि ये सही है, तो मैंने कहा था अपनी बस्ती में कि ये जो भाग जाएगा तो पश्चिम वाला पक्का का मकान हम लेंगे। तो गांव का ही दूसरा बोलने लगा कि नहीं पक्का का मकान हम लेंगे। इसी बात में हम लोग लड़ गए थे। यकीन जानो ये वाकया ऐसा नहीं है, सच्चाई पर मबनी वाकया है। पटने में एक साहब प्रोफेसर है, वो घर अपना खेत बटाई पर दिए हुए हैं पूर्णिया के। वो कहा कि साहब मैं तो हैरत रह गया, जब मैं गांव गया तो मुझे मेरे सामने में मेरे बटाईदार आया और बड़ी शराफत के साथ कहने लगा, सर एक बात कही मालिक माफ करी। कहा क्या मामला है? क्या क्या हमरा सुनी कि हाँ साहब बांग्लादेश चली अभी। उसी अंदाज में अपना कहा कि बांग्लादेश आप लोग चले जाएंगे। मालिक हम तो 7 बीघा जमीन जोतते हैं, ये सब जमीन किसी दूसरे को मत दीजिएगा, ये सब हमको दे दीजिएगा। ये कान भरा है मोदी ने, ये गांव गांव में जाकर कहा है इनके कब्रिस्तानों में तुम्हारा मॉल बना देंगे, इनके खानकाहों में तुमको बसा देंगे, इनकी मस्जिदों को हम तोड़वा देंगे। यही वजह है कि समाज का एक बड़ा तबका इसमें गुमराह हो गया है। लेकिन मैं अपने गुमराह भाइयों को भी कह देना चाहता हूं, यकीन जानो ये मुल्क जितना किसी के बाप की, हमारे बाप की है और इस मुल्क से तो हमारी वफादारी ऐसी है कि जिंदगी में इसी में सांस लेते हैं, इसी के अनाज को खाते हैं, इसी के पेट से निकले हुए पानी को भी पीते हैं और मरकर भी इस मादर वतन से हमारी खाक कहीं जाने वाली नहीं है। हम तो वफादार लोग हैं। और सुन लो, मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान वो कौम है, शराबी जुआरी गुनहगार हो सकता है लेकिन अपनी शरीयत को पामाल करते हुए कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए कान खोलकर सुन लो कि मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी शरीयत को बचाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इस वक्त तौसीफ आलम साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और हम कहेंगे तौसीफ साहब से कि तौसीफ साहब आपको चाहिए कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता 10 वर्षों से, 12 वर्षों से
बस्ती बस्ती में बहादुरगंज में MIM को पहुंचाया है। बहादुरगंज के नौजवानों, तुम घर जाना तो अपनी अम्मी को जरूर सलाम कहना, अपने बूढ़े अब्बा को जरूर सलाम कहना। मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया, मुझे गम नहीं है, लेकिन बहादुरगंज में हमेशा हमको जिताने का काम किया है। और यही वजह है कि MIM को एक मकबूलियत इस सरजमीन पर मिली है। हम आपकी इन मेहरबानों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आपको देखा है। आपने इस वक्त जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी कोई दूसरी नजीर हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह आपकी तमाम तरह आफत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।